Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalaakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Tadamayam Dadati Sapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Tathade Kamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagra Jatam Sargana Raghunathan Vitam Tam Sajivam साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादार सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशाचारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायश भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हमने श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 19 श्लोक तक सुना था। आज हम 20वें श्लोक से श्रवण करेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम है। हम देख रहे हैं इसमें कि किस तरह से नारद मुनि गुरु के रूप में अपने शिष्य व्यासदेव को उनके भागवतम में जो सुधार की आवश्यकता है उसके बारे में बताया जा रहा है। गुरु का अगर शिष्य समर्पित हो गया तो गुरु का अधिकार है कि वो उसको अच्छी तरह से बता पाए। इस बीच में अगर उसको डांटना हो तो डांटे भी सही, क्योंकि व्यासदेव जी को बहुत ज्यादा उन्होंने डांटा है। उसके लिए बहुत कड़े शब्दों का उपयोग किया है कि ये जो कार्य है, तुमने जो कार्य किया है बहुत घृणित है और अनुचित कार्य है। कल हमने श्रवण किया था कि भगवान का एक अवतार दूसरे अवतार को इस प्रकार से बोला कि तुमने कार्य का बहुत घृणित है, अनुचित है, तुमने लोगों को भोग की प्रवृत्ति में लगा दिया। तो इसका मतलब ये इससे एक और शिक्षा है कि लोगों को भौतिक सुख में लगाना या भौतिक प्रवृत्ति में लगाना एक घृणित कार्य माना जाता है भागवतम के साथ। जिसका कर्मफल जितना है उसके अनुसार वो सुख भोग ही रहा है, ऊपर से उसको इंकरेज करना और भौतिक सुखों में लगाना और भौतिक में लगाना घृणित कार्य। जिसका जो है कर्मफल वो उसको उसके अनुसार सुख या दुख पा रहा है,
लेकिन हमारी तरफ से कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं दे दी जाए कि और लोग भोग करने लगे। हमारी तरफ से जो फैसिलिटी होनी चाहिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए, किसी को सपोर्ट करना है तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए सपोर्ट किया, न कि और भोगों के साधन उपलब्ध करा दिए जाए। जितना है उतना मिलेगा उसको, चाहे धन अर्जित करे या नहीं करे। धन अर्जित का प्रयास करेंगे, जिसको जितना मिलना मिलेगा, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के कार्य भौतिक कल्याण के नाम पे, सहायता करने के नाम पे नहीं, कि और भौतिक सुविधाएं देते जाए, और भौतिक सुविधाएं देते जाए, तो व्यक्ति वैसे गिर रहा है और नीचे गिर जाएगा। यही चीज व्यासदेव जी को नारद मुनि बोल रहे हैं। अरे भाई, लोगों को तो टेंडेंसी है, तो शुरुआत इससे क्या, सामान्य लोगों में तो भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। लोगों में तो एंजॉय, जहां मिलेगा, मौका मिलेगा वो एंजॉय कर लेंगे, कथा में भी सो लेंगे, जहां मौका मिलेगा जो है वो उन एंजॉय करने की, भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति। तुमने लिख के धर्म के नाम पे तुमने तो और प्रोत्साहन कर दिया उनको भोग करने का। ये घृणित और अनुचित कार्य है। ये व्यासदेव जी को नारद मुनि बोल रहे हैं। तो हमारे लिए भी उपदेश है कि अगर किसी को कोई बोले कि मेरे को भौतिक भोग के बहुत सुविधा उपलब्ध करा दो, तब मैं जाके भगवान की भक्ति करूं, उससे बोलना कि पहले आप भगवान की भक्ति करो, तब हम देखेंगे आप कुछ देना है कि नहीं देना है आप। ये घृणित कार्य है। व्यास देव जी को नारद मुनि बोल रहे हैं, भागवतम का वचन। कोई बोला कि मैं अपने बच्चों के एंजॉयमेंट के लिए बहुत धन एकत्र करके बच्चों के एंजॉयमेंट के लिए करूंगा कुछ। कोई बोलता है मैं संबंधियों के एंजॉयमेंट के लिए बहुत सारे साधन इकट्ठे करूंगा। कोई बोलता है मैं इसके एंजॉयमेंट के लिए बहुत सारे साधन इकट्ठे। भगवान ने किसी को सुख या दुख उतना ही भोगने का सीमा तय की जितना उसके कर्मफल है। कर्मफल से ऊपर जो है, कर्मफल से ऊपर अगर किसी के लिए भी भोग के साधन, भौतिक भोग के साधन उपलब्ध कराते हैं तो ये घृणित कार्य और अनुचित कार्य। ये सब हमने कल श्रवण किया था। इसके बाद हमने अभी कल परसों में श्रवण किया था, 20वें श्लोक से श्रवण करेंगे। व्यासदेव जी को आगे उपदेश कंटिन्यू कर रहे हैं। इदं हि विश्वं भगवानि मैतरो यत जगतस्थानि निरोध संभवा तत हि स्वयं वेद भवान् तथेपि दे प्रादेश मात्र भवतः प्रदर्शितम्। तो यहाँ पर जो है बताया गया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्व स्वरूप है, तथापि उससे निर्लिपित और उससे निर्लिप्त भी है। भौतिक भोग जगत उन्हीं का बनाया हुआ है, विश्व उन्हीं का बनाया, पर अपने आप को लिप्त नहीं रखते, उससे निर्लिप्त। ये दृश्य जगत जो दिखाई देता है, दृश्य जगत जो दिखाई देता है, ये उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। दृश्य जगत किसका हुआ, किसका नाम हुआ? भौतिक जगत का दूसरा नाम है दृश्य जगत, क्योंकि हमें यही दिखाई देता, हमें आध्यात्मिक जगत तो दिखाई नहीं देता। तो ये दृश्य जगत उन्हीं से उत्पन्न हुआ, उन्हीं पर टिकार, उन संहार करने के बाद उन्हीं में प्रवेश कर जाता है पूरा। और तुम सब इसके विषय में जानते हो, मैंने तो केवल सारांश बात प्रस्तुत किया है। ये कौन बोल रहा है? नारद मुनि बोल रहे हैं, व्यासदेव जी को बोल रहे हैं। तो शुद्ध भक्त के लिए जो है भगवान कृष्ण संबंधी धारणा, शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान कृष्ण अपने भगवान रूप में साकार है और ब्रह्म ज्योति के रूप में निराकार है। यही कृष्ण भगवान रूप में साकार है, भगवान मानते हैं। लेकिन जो निर्गुण है, निराकार मानते हैं, वो ज्योति जो इनके शरीर से जो ज्योति निकली उनके लिए निराकारी भगवान है, लेकिन वो सेम कृष्ण। और व्यक्तित्व विहीन विश्व शक्ति भी मुकुंद है, क्योंकि ये मुकुंद की शक्ति का प्रकट। जो निराकार है वो भी मुकुंद की शक्ति है, जो साकार है वो तो मुकुंद है ही सही।
तो वेद में बताते कि समस्त दृश्य जगत ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। तो वास्तव में ठीक भी, समस्त सारा जगत जो है ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, सारा जगत ब्रह्म ही है। क्योंकि ब्रह्म किससे निकला है? ब्रह्म या ब्रह्म ज्योति भगवान से निकला, और भगवान तो सच्चिदानंद है, और उन्हीं की बहिरंगा शक्ति से सारा जगत जो है बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के बंधन में फंसे हुए। लेकिन क्या है, बद्ध जीव भौतिक प्रकृति को ही सब कुछ मान लेते हैं। बद्ध जीव जो है भौतिक प्रकृति को सब कुछ मान लेते हैं। उनको ये नहीं पता कि भौतिक प्रकृति भगवान से निकली हुई है। बहुत, और ये जो ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर से निकली हुई है, तो कोई शरीर के हिस्से को शरीर नहीं मान ले। जैसे कोई हाथ देखे बोलेगा यही शरीर है, नहीं, हाथ शरीर का अंग है। पैरों को देखेगा बोलेगा पैर शरीर है, पैर शरीर है, इस शरीर का अंग है। इन सबको मिला के शरीर बनाया जाता है। तो इसलिए भगवत भक्त जो है, व्यासदेव जी इस बात को अच्छी तरह समझते जानते। तो नारद मुनि ने बोलते हैं कि नारद मुनि बोलता है कि भगवान स्वतः पूर्ण शक्तिमान है, उस प्रकार उनकी सर्वोपरि शक्तियां सदैव पूर्णता भिन्न है। और ये पूरा जगत जो उनकी बहिरंगा और आंतरिक शक्ति का प्राकट्य है। इसमें श्रेष्ठ शक्ति कौन सी होती है? जो अंतरंगा शक्ति होती है, भगवान की श्रेष्ठ शक्ति होती है, उसको पराशक्ति भी बोलते हैं। और जो बहिरंगा शक्ति है वो निष्क्रिय शक्ति। भगवान की जो बहिरंगा शक्ति को निष्क्रिय शक्ति बोला गया है। क्यों? क्योंकि उससे इस भौतिक जगत के सारे निष्क्रिय कार्य होते हैं। भौतिक जगत के कार्यों को निष्क्रिय कार्य बोला जाता है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। जबकि आध्यात्मिक जगत के जो कार्य हैं उसकी वैल्यू है। तो मनुष्य जो है, मनुष्य कहां से उत्पन्न हुआ है? भगवान की बहिरंगा शक्ति से उत्पन्न हुआ है या अंतरंगा शक्ति से उत्पन्न हुआ है? अंतरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति। अच्छा, एक बोल रहा है बहिरंगा शक्ति, एक बोल रहा है अंतरंगा शक्ति। ठीक है, नीतू करण माता जी, नीतू करण माता जी, बाकी अपना माइक बंद कर लीजिए जिन्होंने आंसर दे दिया है। अंतरंगा शक्ति प्रभु जी, क्योंकि वो सनातन दास है। अच्छा, नीतू माता जी, क्योंकि जीव आत्मा आध्यात्मिक होता है ना प्रभु, इसीलिए भगवान। एक मिनट, अभी वो माता जी ने कंप्लीट नहीं किया था हमने उनका आंसर। आप जनरली हैंड रेज करके बोला करें तो अच्छा रहेगा। हाँ, नीतू करण माता जी, पहले हमने पूरा सुना नहीं, आपने बोला है कि जीव। नीतू माता जी, ठीक है, उन्होंने उत्तर दे दिया है। हाँ, उसके बाद हैंड रेज किया है गायत्री सिंह माता जी ने। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, जीव तटस्थ शक्ति से निकला है ना। अच्छा, क्योंकि हमने आपकी बात भी सुन ली। ठीक है, सविता माता जी, आपको बोलना है कुछ या आपने बोल दिया ऑलरेडी? आपका माइक बंद है। नहीं, जीव आत्मा भगवान का अंश होता है ना, इसीलिए मैंने अंतरंगा शक्ति बोला प्रभु जी। हाँ, तो मैं तो अभी सबका सुन रहा हूँ, अभी आंसर नहीं दिया कि जीव जो है, जीव और दूसरे प्राणी, जीव और सारे प्राणी भगवान की बहिरंगा शक्ति का अंश है या अंतरंगा शक्ति का अंश? मेरा प्रश्न ये है, जीव और सारे प्राणी, मनुष्य और सारे प्राणी। ठीक है, रोशनी कुमारी माता जी, रोशनी कुमारी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। हम लोग को मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि प्रभु जो आत्मा है हमारा, तो वो अंतरंगा शक्ति है, और जो हमारा शरीर है ये बहिरंगा शक्ति से बना है प्रभु जी। जैसे पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि से ये हमारा शरीर बना है, और जो हमारा आत्मा है वो अंतरंगा शक्ति। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू। मालिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ऐसे तो हम लोग सब जीवात्मा और सभी प्राणी जो है वो अंतरंगा शक्ति से उत्पन्न हुए हैं,
और फिर हम लोग यहाँ आकर फिर भौतिक जगत में आकर फिर बहिरंगा शक्ति के अंडर कंट्रोल में आ जाते हैं, क्योंकि हम भगवान को भूल जाते हैं। ठीक है, शिवानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद नाम। प्रभु जी, जीव तो भगवान की तटस्थ शक्ति है ना? हम तो पूछ रहे हैं कि जीव और दूसरे प्राणी जो है भगवान की कौन सी शक्ति के अंश है? हाँ, तो मतलब तटस्थ मतलब वही, जैसा कि अभी माता जी ने बताया कि हमारी आत्मा क्योंकि सनातन है तो हम उनके अंतरंगा शक्ति के पार्ट है, और यहाँ पे जो हमको शरीर मिलता है दैट इज प्रकृति से मिलता है, तो वो बहिरंगा का पार्ट है। मेरे को भी यही समझ आ रहा है, इसीलिए इसको तटस्थ बोलते हैं शायद। ठीक है, ओके। बाकी एक दो हाथ और है। रोशनी कुमारी माता जी और शिवानी माता जी अपना हैंड डाउन कर लीजिए। आगे कुसुम भगत माता जी और एक और है, बस उसके बाद बंद करेंगे। रोशनी कुमारी माता जी भी आप हैंड रेज करें। हाँ, 2 का और आंसर सुनेंगे, कुसुम भगत और शशि, उसके बाद और कोई नहीं। कुसुम भगत माता जी बोलिए। कुसुम भगत माता जी बोलिए। ठीक है, शशि बेसवाल माता जी बोलिए। हाँ बोलिए। अंतरंगा शक्ति, उसमें भगवान बोलता है सब चीज में मैं ही हूँ, बीज रूप तो भगवान ही है। हाँ, तो जीव किसका अंश है? बहिरंगा शक्ति का या अंतरंगा शक्ति का अंश? भगवान का ही अंश हुआ। नहीं, अंतरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति, ओके ठीक है। चलो, सबके आंसर हो गए हैं। तो आप में से कई लोगों के आंसर ठीक है, एकदम करेक्ट है, लेकिन उसमें अगर हम खाली जीव और दूसरे प्राणी बोलें तो इसका सीधा आंसर ये होना चाहिए कि जीव भगवान की अंतरंगा शक्ति का अंश है। जीव जब हम बोलते हैं, भागवत गीता में, भागवतम में आता है, जीव मतलब जीवात्मा ही होता है, आत्मा की बात हो रही है। इस भागवतम में और भागवत गीता में शरीर की बात ही नहीं करते, शरीर का नाम भी नहीं लेते। तो आप में से कई लोगों ने सही बताया, पूरा एक्सप्लेन किया कि आत्मा जो है भगवान की अंतरंगा शक्ति का अंश है और शरीर जो है बहिरंगा शक्ति का। सही आंसर, एकदम सही आंसर। तो हम जब खाली जीव बोल रहे हैं, मतलब जीवात्मा, तो जीव आत्मा, उसका शॉर्ट आंसर यही है। दूसरा आंसर तो दूसरा भी सही जो आप लोगों ने बताया, लेकिन पहली बात तो ये जब बोले तो बहिरंगा शक्ति नहीं है ये, जीवात्मा कभी बहिरंगा शक्ति का अंश नहीं है। जीवात्मा या खाली जीव ही बोलते हैं, क्योंकि भागवत गीता भागवतम में जीवात्मा बोलने, हर बार जीवात्मा लिखने के बजाय लिख दिया जीव, लिख दिया। हर बार जीवात्मा नहीं लिखते, जीव लिख दिया। जीव और अन्य प्राणी, ये भगवान की अंतरंगा शक्ति का अंश है। जीव मतलब जीवात्मा की बात हो रही है, आत्मा की ही बात हो रही है, शरीर की बात नहीं हो रही। शरीर बहिरंगा शक्ति का अंश है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि जीवात्मा क्या है, तो जीवात्मा जो है भगवान की अंतरंगा शक्ति का अंश है, जिसको पराशक्ति भी बोलते हैं। बहिरंगा शक्ति तो निचली शक्ति, निकृष्ट। ठीक है, तो आगे कभी भी हम कुछ बोले जीव का मतलब है जीवात्मा, आत्मा की ही बात हो रही है। ठीक है, इसमें शरीर की बात नहीं होगी। जैसे अभी आगे आता है कि मनुष्य तथा अन्य सभी प्राणी भगवान की, तो यहाँ पे लिख दिया है मनुष्य तथा अन्य सभी प्राणी उन्हीं भगवान की अंतरंगा शक्तियों से उत्पन्न है। अभी कोई बोलेगा प्रभु तटस्थ शक्ति कहाँ गई? भगवान की तो 2 ही शक्तियां होती है। कौन सी होती है? भगवान की 2 शक्तियां होती है, अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति। तो फिर ये तटस्थ शक्ति कैसे आई? तटस्थ शक्ति भगवान की शक्ति नहीं है। तटस्थ शक्ति को हम लोगों के लिए बोला जाता है, भगवान की शक्ति नहीं, लेकिन इस जगत में जीव को तटस्थ शक्ति बोला जाता है। इस जगत में वास्तव में भगवान की तटस्थ शक्ति नहीं है कोई भी, तटस्थ शक्ति इस नाम जैसी नहीं कोई भी चीज, लेकिन फिर भी शास्त्रों में तटस्थ शक्ति बोला जाता है जीव को, क्योंकि जीव की प्रवृत्ति को देखते हुए कि जीव कभी भगवान की अंतरंगा शक्ति की तरफ आकर्षित हो सकता है और कभी भगवान की बहिरंगा शक्ति के आकर्षित हो सकता है। तो इसलिए हम नाम दे दिया है यहाँ इस जगत में जीव को कि तटस्थ शक्ति।
तटस्थ शक्ति भगवान की शक्ति नहीं, जीवात्मा तो भगवान की अंतरंगा शक्ति, आत्मा तो भगवान की अंतरंगा शक्ति है। और जो आप में से कई लोगों ने वो भी सही बताया कि शरीर जो है बहिरंगा शक्ति, शरीर जो है बहिरंगा शक्ति। अब बताइए भगवान के पास तटस्थ शक्ति कहां से आई, बताइए। हरे कृष्णा। तो जीव जो है, सब लोग सुन रहे हैं, जीव को तटस्थ शक्ति, फिर हरि बोल, एक मिनट, जीव को तटस्थ शक्ति क्यों बोला गया है? क्योंकि ये दोनों का मिक्सिंग हो गया है, इसलिए तटस्था बोल रहे हैं कि जीव का भरोसा नहीं, कभी शरीर से शरीर देहात्म बुद्धि में तो बहिरंगा शक्ति की तरफ आकर्षित हो जाएगा, आध्यात्मिक बुद्धि में तो अंतरंगा शक्ति की तरफ आकर्षित हो जाएगा, इसलिए जीव को बोल दिया गया है तटस्थ शक्ति, दोनों के मिलने से बोला गया। भगवान की तो दो ही शक्ति है और जीव ओरिजिनली, लेकिन जीव को कई बार हम डेफिनेशन करते हैं, समझाने के लिए बोल देते हैं कि तटस्थ जीव तटस्थ शक्ति, मतलब एक्चुअल में अभी हमने जीव की डेफिनेशन बोली तो हमने क्या बोला? आत्मा कौन सी शक्ति? अंतरंगा शक्ति, और शरीर बहिरंगा शक्ति। अब बताइए तटस्थ शक्ति कहां आ गया नाम? तो दोनों के मिलने के कारण जीव को नाम दे दिया जाता है तटस्थ शक्ति, कि तटस्थ शक्ति, क्योंकि दोनों इसमें दोनों ही है। तो भरोसा नहीं कभी शरीर की तरफ आकर्षित हो जाए, कभी आत्मा की तरफ आकर्षित। निकलती भगवान से दो ही शक्ति, यहाँ के दो मिलके एक तटस्थ शक्ति, जी शरीर से बहिरंगा शक्ति हो गया और आत्मा से अंतरंगा शक्ति। भगवान के पास अपने पास केवल जगत के बाद संबंधित, वैसे भगवान की हजारों शक्तियां, लेकिन जगत से संबंधित ये चलाने के लिए दो शक्ति, ठीक है, ये समझना। तटस्थ शक्ति भी नाम आता है शास्त्रों में, वो दोनों के मिलने के कारण तटस्थ शक्ति नाम आ जाता है उसका। भगवान से तटस्थ शक्ति नाम से कोई चीज निकलती नहीं है, भगवान की से तटस्थ शक्ति नाम से कोई चीज निकलती नहीं है। वो तो यहाँ के दोनों के कॉम्बिनेशन से, दोनों के मिलने से जीव को तटस्थ शक्ति बोल दिया जाता है, क्योंकि उसमें अंतरंगा भी, उसमें बहिरंगा भी। शरीर के कारण बहिरंगा और आत्मा के अंतरंगा। अदरवाइज कभी सामान्य पूछा जाए जीव किसकी शक्ति है, तो जीव अंतरंगा शक्ति, जीव मतलब जीवात्मा ही रहेगा, ठीक है। तो हमें थोड़ा डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। तटस्थता बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन निकलती नहीं भगवान से, निकलती अंतरंगा शक्ति का मिलने से बन जाती है। कुछ भगत माता जी, शशि माता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सविता गुप्ता माता जी। वो जो जैसे बोले ना, दोनों के बीच आती है, तो इसीलिए जीव को तटस्थ शक्ति को जीव तटस्थ शक्ति के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए बोला जाता है प्रभु। हाँ, दोनों के मिलने से आ रहे हैं, भगवान से इसीलिए अंतर्गत आता है, ऐसे बोलते हैं। हाँ, इसीलिए तटस्थ शक्ति बोल दिया जाता है, क्योंकि अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति दोनों आती है, उसके शरीर में बहिरंगा शक्ति है। वैसे खाली जीव शब्द बोला जाता, हमेशा ध्यान रखना, जीव मतलब जीवात्मा ही होता, अंतरंगा शक्ति। बाहर समझाने के लिए स्टार्टिंग में बिगिनिंग में बोला जाता तटस्थ शक्ति है, आत्मा हमेशा अंतरंगा शक्ति। तो जो लोग भक्त लोगों के लिए उत्तर है जीव भगवान की अंतरंगा शक्ति या श्रेष्ठ शक्ति। भगवान के भक्त जो बन गए, जो नहीं बने बिगिनिंग में, वो बोल सकते हैं कि जीव तटस्थ शक्ति, क्योंकि शरीर बहिरंगा शक्ति है और आत्मा अंतरंगा शक्ति, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं कि सारे लोग भक्त लोग ज्वाइन किया है, तो भक्त लोग को पता रहेगा कि जीवात्मा जो है, जीव मतलब जीवात्मा, और जीवात्मा भगवान की अंतरंगा शक्ति रहती है। फिर भी भौतिक जगत में तटस्थ शक्ति बोला जाता है, नए समझने के लिए, ठीक है। समझाने के लिए हम दूसरों पर तटस्थ शक्ति यूज करेंगे, लेकिन हमें तो पता होना चाहिए कि हम तो आत्मा है, जिसको पता है कि मैं आत्मा हूं। किसको पता है आत्मा हूं? भक्त को पता है कि मैं आत्मा। भक्त को पता आत्मा है, तो भक्त से तुरंत पूछा जाएगा, भक्त बोलेगा जीव भगवान की अंतरंगा शक्ति।
क्योंकि भक्त को पता है मैं तो आत्मा ही, उसको शरीर के बारे में ज्यादा बात ही नहीं करता है। जैसे ही बोला मैं आत्मा हूं, मतलब आत्मा तो भगवान का है। जिनको नहीं पता है तो ज्ञान देने के लिए बोला था कि आपका शरीर अलग है, आपका आत्मा अलग है, आत्मा अंतरंगा शक्ति है और शरीर जो है बहिरंगा शक्ति। ठीक है, नित्य कृष्णदास प्रभु। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे जीव के बारे में, जीव को यदि सीधे पूछा कि जीव क्या है तो आत्मा अंतरंगा शक्ति। यदि कोई स्पेसीज को डायरेक्टली पूछते हैं कि जैसे कुत्ता क्या है, बिल्ली क्या है, आदमी क्या है या मनुष्य क्या है, तो वहां पे क्या आत्मा है? आत्मा ही रिप्रेजेंट करें। जीव में, वैसे जीव में सब कुछ आ जाता है। हम जीव मतलब मनुष्य समझते हैं, लेकिन जीव में सब कुछ आ जाता है। जिसमें भी जीवन है वो जीव है, वो तो है। जिसमें भी जीवन है वो जीव है। ऐसे सारे ही आत्मा है। भक्त लोग ऐसी डेफिनेशन से बोलते हैं क्योंकि उनको पक्का हो गया, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो गई कि हम आत्मा ही है। लेकिन जब प्रैक्टिस नहीं होती तो शुरू में सबको समझाना पड़ता है। वो सही है कि तटस्था शक्ति है, लेकिन समझाना पड़ता है कि तटस्था क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि शरीर और आत्मा, हम शरीर से इधर जगत में आकर्षित होते हैं, ये बहिरंगा शक्ति है। आत्मा, लेकिन आत्मा भगवान की अंतरंगा शक्ति है, इसलिए। ठीक है, सनातन मुकुंद प्रभु और शशि माता जी, शशि बैसवाल, पहले शशि बैसवाल माता जी, उनको कुछ पूछना है क्या? हाथ खड़ा किया हुआ है। नहीं बंद कर देते हैं, सॉरी प्रभु जी। ठीक है, सनातन पहले का किया हुआ प्रभु जी। हाँ ठीक, हरि बोल, हमेशा बोल। तो ये बजरंगा शक्ति मतलब शरीर और सब सामान को बोलेगा, मतलब कुछ भी सामान वगैरह सारी, हाँ, भौतिक प्रकृति को, शरीर और सारी भौतिक प्रकृति को, पृथ्वी जल अग्नि वायु, मतलब 5 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, जो अचल है, जो अचल नहीं, अचल नहीं, जो अचल है, अचल तो वृक्ष भी है, अचल नहीं बोलेंगे, जो जड़ है। अच्छा, इस संसार में दो वर्ग में क्लासिफिकेशन किया जाए, जड़ और चेतन। जिसमें जीवन है वो चेतन है, और जो जिसमें जीवन नहीं है उसको बोलते हैं जड़। तो सारा जड़ पदार्थ जो है, जड़ पदार्थ भगवान की बहिरंगा शक्ति, और जो चेतन पदार्थ है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति, चेतन पदार्थ। अब चेतन में आप बोलेंगे शरीर क्या? शरीर चेतन नहीं है, शरीर तो जड़। शरीर से आत्मा निकल जाती तो क्या होता है? शरीर चल फिर सकता है क्या अगर शरीर से आत्मा निकल जाए तो? शरीर भी जड़, शरीर भी जड़ है, आत्मा के कारण वो चलता फिरता नजर आता है। तो जिसमें भी चेतन है वो सब अंतरंगा शक्ति है, जो जड़ है वो बहिरंगा शक्ति। चल अचल नहीं बोलेंगे, चल अचल, क्योंकि अचल तो फिर वृक्ष भी अचल एक जगह खड़े, चल अचल नहीं बोलेंगे, जड़ और चेतन। चेतन जो है, जिसमें चेतना है, जिसमें जीवन है, वो अंतरंगा शक्ति है। और जो भी, क्योंकि वो चेतना मतलब आत्मा के साथ, और जो बाकी सब जो है वो बहिरंगा शक्ति संसार। ठीक है, ये हो गया। ये वैसे सबको पता है, फिर भी हमने रिपीट किया। जीव कभी भी भगवान के तुल्य नहीं हो सकता है। अब जीव में भगवान का कितना परसेंटेज रहता है हमने पहले ही बता चुके हैं। भगवान के 64 गुण होते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के 64 गुण होते हैं। नारायण जो है, नारायण विष्णु या भगवान के सारे रामचंद्र जी सब अवतार, ये सब जो है, इनमें 60 गुण रहते हैं। कृष्ण को छोड़ के, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को छोड़ के भगवान के बाकी रूप में 60 गुण रहते हैं। नारायण विष्णु रामचंद्र वराह वामन नरसिंह सब सारे। शिव जी में 55 गुण रहते हैं। 55 गुण रहते हैं। शिव जी में 55 रहते हैं, और ब्रह्मा जी में 50 गुण रहते हैं। अधिकतम 50 गुण रहते हैं। और जीव भी 50 तक, हम जैसे जीव भी 50 तक जा सकते हैं, लेकिन हमें अभी पूरे
जब पूरे परफेक्ट हो जाएंगे तो 50 तक जा सकते हैं, पूरे परफेक्ट हो जाएंगे। चाहे शुद्ध भक्ति भी बन जाए तो भी 50 गुण तक रहेंगे, चाहे हम शुद्ध भक्त भी बन जाए तो भी 50 गुण ही रहेंगे, अधिकतम 50 गुण, अभी वो भी नहीं। ठीक है, तो कोई भी भगवान होने का दावा नहीं कर सकता है। कोई भगवान होने का दावा नहीं कर सकता। इसके बाद 21वां श्लोक है, त्वमात्मनात्मानम् अवेहि अमोघ्रक परस्य पुंसः परमात्मनः कलम् अजं प्रजातं जगतः शिवायत तत्मानुभाव विदयादिगणत्याम्। इसके बाद व्यास जी से बोलते हैं नारद मुनि, तुम में पूर्ण दृष्टि है। क्या बोल रहे हैं आगे? व्यासदेव जी बोले तुम में पूर्ण दृष्टि, नारद मुनि बोल रहे हैं व्यासदेव जी को बोल रहे हैं। पूर्ण दृष्टि किसमें होती है? भगवान में होती है। तो यहाँ पे व्यासदेव जी क्यों बोल रहे तुम में पूर्ण दृष्टि है? शिवानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों को देख सके। जो भगवान है, जो भगवान है उनमें पूर्ण दृष्टि, भगवान या भगवान के अवतार में पूर्ण दृष्टि होती है। तो यहाँ पर व्यासदेव जी भगवान का अवतार है, इसलिए पूर्ण दृष्टि है। फिर भी क्यों गलती कर रहे हैं? गलती नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने ऐसे गैप छोड़ दिया जिससे वो गुरु शिष्य परंपरा को बता सके, जिससे नारद मुनि आए, नारद मुनि के गुरु बनकर गुरु का रोल करें और उनमें जो भी उन्होंने भगवान का गुणगान छोड़ रखा है उससे भगवान का गुणगान करें, और इससे पूरे संसार में भागवतम की महिमा प्रसिद्ध हो। इसलिए भगवान इशारा करा है, नहीं तो दोनों पूर्ण दृष्टि वाले हैं। नारद मुनि भी शक्तावेश अवतार है, व्यास जी भी दोनों ही पूर्ण दृष्टि वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है, नारद मुनि व्यासदेव जी बोल रहे तुम में पूर्ण दृष्टि है, तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान सकते हो क्योंकि तुम भगवान के अंश के रूप में विद्यमान हो। बोल भी रहे तुम भगवान के अंश के रूप में विद्यमान हो, मतलब शक्तावेश अवतार हो। यद्यपि न अजन्मा हो लेकिन समस्त लोगों के कल्याण हो तो इस पृथ्वी पर प्रकट हुए। अतः भगवान की कृष्ण की लीलाओं का अधिक विस्तार से वर्णन करो। तो यहाँ पर बता रहे तात्पर्य व्यासदेव जी भगवान श्री कृष्ण के शक्तावेश अवतार हैं। वे भौतिक जगत के पतित जीवों के उद्धार हेतु तो अपनी अहेतु की कृपावश अवतरित हुए। भगवान व्यासदेव के रूप में आए। पतित तथा विस्मृत जीव भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा से विच्छिन्न रह गया है। जो पतित लोग हैं और जो भूले हुए जीव हैं, ये भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा से बिछुड़ गए। दो शब्द यूज हुए, दिव्य और प्रेममयी सेवा। कंस ने भी भगवान की सेवा की लेकिन प्रेममयी सेवा नहीं थी। युद्ध में कंस ने सेवा कैसे की? भगवान से युद्ध लड़ा। ये भगवान की प्रेममयी सेवा नहीं थी, युद्ध लड़ा, अनुकूल सेवा नहीं थी और दिव्य सेवा भी नहीं थी। तो यहाँ पर जो है इसलिए पतित तथा विस्मृत जीव भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा से विच्छिन्न रहते हैं। और तो सारे जीव तो भगवान के अंश और उनके सनातन सेवक भी। अतः सारा वैदिक साहित्य जो व्यास जी ने लिखा है, किसके लिए लिखा है? हम जैसे पतित जीवों के उद्धार के लिए लिखा। हम जैसे पतित जीवों के उद्धार के लिए लिखा है, जिससे हम इसको पढ़ के भगवान की भक्ति प्राप्त कर सके, पुनः प्राप्त कर सके। तो व्यासदेव जी आगे देखिए ये चीज बता रहे। व्यासदेव जी नारद मुनि से क्यों शिक्षा ले रहे हैं? फिर जब भगवान का अवतार ही है तो फिर क्यों शिक्षा ले रहे हैं नारद मुनि से?
हाँ सुनो, हम लोगों को सिखाने के लिए प्रभु जी, हम लोगों को सिखाने के लिए किस गुरु के शरण में रहनी चाहिए या? हाँ, एक मिनट पहले, हाँ ठीक है, ये पहले इन्होंने माता जी ने हैंड रेज किया है, तो उसके बाद मैं आपका भी सुनता हूँ। हाथ हैंड रेज किया है कौन? सुमना गौरांगी माता जी। व्यासदेव जी अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि हम लोग को गुरु स्वीकार करना चाहिए, गुरु के माध्यम से ही हम लोग सब कुछ कर पाए। यस, ठीक है। सरोज कृष्ण माता जी, हाँ बताइए आप। प्रभु जी हम यही बोलना चाह रहे थे कि व्यासदेव जी हमें सिखाने के लिए गुरु मतलब आप अपना रहे हैं के सबको बताना कि गुरु सबको स्वीकार करना चाहिए, भगवान का अवतार होते हुए भी एक भगवान का अवतार दूसरे भगवान के अवतार को गुरु बना रहे। व्यासदेव जी भगवान का अवतार है, नारद मुनि भगवान का शक्तिवेश अवतार है। ये सिखाने के लिए कि देखो मेरे को भी गुरु की जरूरत पड़ती है ज्ञान देने के लिए। व्यासदेव ऐसा रोल कर रहे हैं जैसे उन्होंने बहुत भयंकर मिस्टेक कर दी हो। व्यासदेव ने जानबूझ कर कैसा किया होगा, जैसे क्या है कि गुरु आए और उनके जीवन में सबको पता लगे, सबको गुरु को स्वीकार करने की जरूरत पड़ती है, भगवान को भी। तो भगवान कृष्ण ने भी गुरु स्वीकार किया। कौन था? संदीपनी मुनि थे। उसके बाद श्री राम ने भी गुरु स्वीकार किया, वशिष्ठ और विश्वामित्र थे। चैतन्य महाप्रभु ने गुरु स्वीकार किया, चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी का अपना गुरु स्वीकार किया। सभी ने परमेश्वर के अवतार होते हुए औपचारिक रूप से गुरु स्वीकार किए, यद्यपि अपने दिव्य स्वभाव के कारण वे समस्त ज्ञान के आगार थे। वो तो भंडार थे ज्ञान के, ये तो भंडार है ज्ञान के, लेकिन फिर भी जानबूझकर कैसी लीला की जिससे पता लगे कि वो गुरु आके हमारी मिस्टेक ठीक करते हैं। गुरु की जरूरत है सबको। तो सामान्य जनता को भगवान कृष्ण के चरण कमलों का दिशा निर्देश करने के लिए वे स्वयं व्यासदेव के अवतार के रूप में भगवान की दिव्य लीलाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। तो कृष्ण स्वयं आए, किसके रूप में? व्यासदेव जी के रूप में आए और लोगों को भागवतम का ज्ञान देने के लिए, लेकिन उन्होंने भी गुरु स्वीकार किया। तो हर बार भागवत में जो लिखा उसका मीनिंग होना चाहिए कि कौन सी चीज किस लिए लिखी हुई, ये सारी लीला किस लिए हो रही। गुरु, सबको गुरु स्वीकार करने की जरूरत है इस संसार। इदम, अगला 22 श्लोक नंबर 22, इदम हि पुंस तपसा श्रुतस्य वा सृष्टा सुक्तस्य च बुद्धि दत्तयो अविच्युत अर्थ कवि भी निरूपित उत्तम श्लोक गुणानुवर्णम। विद्वान लोगों ने यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला कि तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ, ज्ञान तथा स्तुति जप का अचूक प्रयोजन है। उत्तम श्लोक भगवान की दिव्य लीलाओं का के वर्णन में जाकर समाप्त होता है। जितने भी हम तपस्या कर रहे हैं, सुबह उठते हैं 3-4 बजे 5 बजे उठते हैं, ठीक है, भगवत गीता भागवतम का भी अध्ययन करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, नाम से कीर्तन यज्ञ, दूसरा यज्ञ, दान भी करते हैं और स्तुति जब भी करते हैं। किस लिए करते हैं सारा? भगवान से प्रेम करने के लिए, भगवान में अपना मन लगाने के लिए, भगवान और भगवत धाम जाने के लिए। तो इन सब का उद्देश्य क्या है? भगवान की दिव्य लीलाओं अगर हम सुनेंगे, भगवान की दिव्य लीलाओं में भाग लेंगे तो हम भगवत धाम जा सकते हैं। इसलिए जो सारा चीज कर रहे हैं, सबका उद्देश्य हमको पता होना चाहिए किस लिए कर रहे हैं। भागवतम किस लिए सुन रहे हैं, भागवत गीता किस लिए सुन रहे हैं, जब किस लिए कर रहे हैं, सबका उद्देश्य क्या है? भगवान की दिव्य रूप का, दिव्य लीलाओं का, दिव्य धाम का दर्शन कर सकते। तो इसलिए तात्पर्य में बोला गया है कि ऐसे ज्ञान का अनुशीलन करने से जीवन की पूर्णता प्राप्त हो सकती है। कैसे? आध्यात्मिक ज्ञान से, जिससे हम भगवान की लीलाओं को, दिव्य लीलाओं को समझ सके, उसमें प्रवेश कर सके। और उसके लिए क्या करना चाहिए हमें? भगवान विष्णु की सेवा की आकांक्षा करनी चाहिए, विष्णु की सेवा की आकांक्षा करनी चाहिए। तो विष्णु की ये माया विष्णु की महामाया विष्णु की। अगर विष्णु की माया करते इंद्रिय भोग,
तो नारद मुनि बता रहे हैं कि जो विराट ब्रह्मांड की सारी साज सामग्री भगवान की विभिन्न शक्तियों का प्रकट मात्र है। ये जो सारे संसार में चीज निकली है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, सब जो है भगवान की शक्ति से उत्पन्न है, उनकी शक्ति पर आधारित है, और प्रलय के बाद में सब चीज उन्हीं में मिल जाएगी। और भगवान की हमको जो ज्ञान मिला है, ज्ञान का उद्देश्य क्या है? सारे ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य कि इस ज्ञान को भगवान की भक्ति में लगाया जाए, सदुपयोग किया जाए, तब जाके सारी चीज हमारा जीवन सफल हो सकता है। हमारा सारा ज्ञान जो है और हमारी सारी शक्ति भगवान की सेवा में लगाने के उद्देश्य है। जो भी चीज हमारे पास में, इसके बाद 23वां श्लोक है, अहं प्रातीत भवेवं मुने दास्यास्तु कश्चायन वेदवादिनां निरूपितः बालकेव योगिनां शुश्रूषणे पावसि निर्विवक्षाम्। तो यहाँ पे नारद मुनि अब अपनी कथा सुनाने लगते हैं। अपनी कथा सुनाने से क्या होगा? एग्जाम्पल देने से व्यासदेव जी को जल्दी समझ में आएगा। तो व्यासदेव जी से बोलते हैं, मुनि, मैं पिछले कल्प में किसी दासी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ था। पिछले कल्प में मतलब ब्रह्मा जी के किसी और दिन में मैं किसी दासी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ था। और वो दासी क्या करती थी? मेरी माता दासी, पिता का नाम नहीं वर्णन है यहाँ पे, क्योंकि दासी है, पिता कोई भी हो सकता था, पता नहीं उनको। देख, तो पुत्र को पता है कि मेरी माँ, नारद मुनि अपनी कहानी सुना रहे हैं, मैं किसी दासी के पुत्र को उत्पन्न हुआ और मेरी माता जो है वेदांत के सिद्धांतों मतलब वेदांत के फॉलोअर आध्यात्मिकवादी लोगों की सेवा करती थी। कैसे? वो लोग आश्रम में मंदिर में आते थे तो ये उनके मंदिर का झाड़ू पोछा करना, झाड़ू बुहार करना और दूसरी साफ सफाई करना मेरी माता करती थी। जब एक बार चातुर्मास में ये लोग वर्षा ऋतु में आए, जब ये महात्मा लोग क्या करते हैं चातुर्मास में? एक जगह स्थान पे रहते। एक स्थान पे क्यों रहते हैं? सबको पता है कारण? चलते फिरते नहीं, घूमते नहीं जाते। इवन जैन मुनि में होते हैं, चलते फिरते नहीं, चातुर्मास में एक जगह रुकते हैं, वहीं कथा कीर्तन कर। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उस समय में शशि माता जी ने हाथ खड़ा किया। शशि माता जी, बरसात में जीव ज्यादा निकलते हैं, ज्यादा घूमेंगे तो जीवों की हत्या ज्यादा होगी चलने से। अच्छा, ओके। और बताइए सुमना गौरांगी माता जी, बताइए। प्रभु जी, उस समय ट्रैवलिंग करना बहुत प्रॉब्लम होता है, इसलिए एक स्थान पे रह करके ज्यादा प्रचार करते हैं। हाँ, तो प्राचीन काल में सब ऋषि मुनि और महात्मा गण जो थे पैदल यात्रा करते थे। पैदल यात्रा करते थे और बारिश के समय पैदल में कहीं बाढ़, कहीं नाला बह रहा है, कहीं बाढ़ भर रहा है, तो ये सबको यात्रा करने में कठिनाई होता था। इसलिए प्राचीन काल से परंपरा चली हरि के चातुर्मास में संत महात्मा जो होते हैं वो एक जगह एक स्थान में रुक के कथा कीर्तन ये करते हैं। पहले ट्रैवलिंग की सुविधा नहीं थी, अभी भी वो प्रथा चालू है। जो लोग पैदल यात्रा करते हैं, तो स्पेशली जो जैन मुनि होते हैं वो पैदल यात्रा करते हैं, इसलिए वो उस समय यात्रा बंद कर देते हैं। लेकिन अब क्योंकि एयरक्राफ्ट, प्लेन की और ट्रेन के सब सुविधाएं हैं, इसलिए अभी ये नियम उतना पक्की तरीके से पालन नहीं किया जाता है। उसमें कोई अपराध नहीं है, क्योंकि अभी तो क्या है कि वो ट्रेन भी क्रॉस कर लेती नाले को, नदी को, और प्लेन भी, एयरक्राफ्ट भी क्रॉस कर लेता है। एयरक्राफ्ट तो बहुत ऊपर ही होता है,
तो चलने फिरने में, प्रचार करने में बाधा नहीं आती। नहीं तो पहले इसलिए था, लेकिन वो प्रथा अभी भी चल रही है कि वो ट्रैवल करने में टाइम वेस्ट होता था, कहीं बाढ़ आ रही, कहीं रास्ते बंद हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। अभी भी पहाड़ी एरियो में यात्रा करना मुश्किल होता है, क्योंकि कहीं पे लैंडस्लाइड हो रहा है, चट्टान गिर रही, कभी कहीं कुछ हो रहा है। ठीक है, समना गौरांगी माता जी का प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इस महीने में जैसे चतुर्मास में तपस्या भी की जाती है, तो हाँ। उसका भी कुछ रीजन था क्या? नहीं, तपस्या का और उसका यही रीजन था, ये चातुर्मास को 4 पवित्र महीने माने जाते हैं, इसीलिए इसमें रहता था। ओरिजिनल तो इससे चालू के ट्राइबल नहीं रहता, लेकिन ये चातुर्मास को भगवान की भक्ति करने के लिए, सेवा करने के लिए पवित्र महीने माने जाते थे। इसी में देवी देवताओं का मंत्र भी, जो श्रावण का मंत्र होता है, वो भी इसी में आता है। श्रावण भाद्र का मंत्र जिसमें भगवान का जन्म हुआ था, कार्तिक महीना वैसे ही पवित्र रहता है। तो ये चारों महीने पवित्रता की श्रेणी में आते हैं, इसलिए इसमें भगवान की, कार्तिक महीने में भगवान की, हमने सुना ना कि भगवान की सेवा करने से 1000 गुना, भगवान की भक्ति करने से 1000 मिलता है। इसी में श्रावण मंत्र भी आते हैं, जिसमें शिव जी की और दूसरे देवताओं की पूजा होती है। भाद्र मंत्र इसमें आता है, जिसमें जन्माष्टमी आती। तो इसलिए इस हिसाब से ये 4 महीने पवित्र माने जाते हैं, और दूसरा यात्रा नहीं होती थी, इसलिए इसमें जो भक्ति की जाती उसका विशेष फल होता है। प्रभु जी, वो तपस्या के कारण भी, मतलब वे लोग ट्रैवलिंग का, उससे भी कुछ रिलेशन है क्या? तपस्या से ये कि नहीं, ट्रैवलिंग नहीं करते तो एक जगह तपस्या करते थे। पहले जो लोग प्रचार में नहीं रहते वो तपस्या में रहते हैं, और तपस्या वाला ट्रैवलिंग करेगा तो उसका समय व्यतीत होगा, तो इसलिए उसमें एक जगह तपस्या करते थे। लेकिन जो प्रचार वाले हैं वो अभी प्रचार के हिसाब से, प्रचार में बाधा आती थी इसलिए नहीं करते, लेकिन अभी तो दोनों बाधाएं जो है वो कम हो गई है, ट्रैवलिंग के लिए तो कम हो गई। तो जिसको अभी भी प्रचार करना है, वो उसके लिए जरूरी भी नहीं है कि वो चातुर्मास में एक जगह रुके, उसको जरूरी नहीं। ठीक है, ओके प्रभु। ठीक है, थैंक यू। सनातन मुकुंद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये स्पेशल मंत्र क्यों होता है? हम लोग तो सारा लाइफ, अभी जो आ गया है भगवान के पास, वो तो सारा लाइफ ही सब समय कंटिन्यूज भगवान का नाम या जो भी भगवान का सेवा। तो ये स्पेशल सेवा और 4 मंत्र, तो ये तो हर फेस्टिवल भी आता है ऐसा, तो 4 मंत्र क्यों स्पेशल है, वो जरा बताइए। हाँ, भक्त के लिए इसलिए जो बोला जाता है, जो जनरली धार्मिक लोग होते हैं, जो सारे पूजा पाठ करते, देवता की पूजा करते, वो 4 महीने में कुछ न कुछ व्रत लेते हैं। और जो भगवान के भक्त होते हैं उनके लिए तो सारे महीने ही जो है, सभी अगर 24 घंटे कोई भगवान की भक्ति करता रहे तो उनके लिए 4 महीने ठीक है। उसमें भी दामोदर, चतुर्मास में दामोदर महीना भी आता है, तो भक्त के लिए वो दामोदर महीना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसमें भगवान ने अपनी बहुत ज्यादा लीलाएं की, तो और ज्यादा समय दे सकते हैं उसमें भक्ति का और ज्यादा लाभ मिल सकता है, क्योंकि भगवान, वो राधा रानी का महीना है और राधा रानी भगवान को उसमें प्रसन्न रखती है, तो भगवान की कृपा ज्यादा इसमें दामोदर महीने में मिलते हैं। वो भी चतुर्मास का एक भाग। जो भाद्र पूर्णिमा पे हम लोग भागवतम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, भाद्र पूर्णिमा, वो भी चतुर्मास में ही आती, क्योंकि वो उसमें जन्माष्टमी आती। भाद्र महीने की अष्टमी तिथि के दिन भगवान का जन्म होता है, जन्माष्टमी उसी में आती। तो हमारे लिए तो सारे मंत्र जो एक जैसे हैं करें, बट लेकिन कुछ दामोदर महीना जैसा महीना या जन्माष्टमी जैसा फेस्टिवल है, ये विशेष हो जाता है। इसमें हम जो समय दे रहे हैं उसके अलावा और भी फास्टिंग करके और भी ज्यादा समय दे सकते हैं जन्माष्टमी। ठीक है, तो जैसे कई महीने रहते हैं, उसमें कुछ त्योहार ही नहीं आता, तो उतने महत्वपूर्ण नहीं रह जाते हैं, वो उतने महत्वपूर्ण नहीं रह जाते हमारे लिए, उतने महत्व नहीं रह जाते। वैसे तो इंडिया में सारे ही महीने जो है भगवान का कोई न कोई उत्सव रहता है, फिर भी कुछ मंथ की तुलना में दूसरे महीने ज्यादा महत्वपूर्ण रहते, क्योंकि भगवान का कोई न कोई लीला हुआ होता है। हमारे लिए उस हिसाब से महत्वपूर्ण हो जाता है, भगवान की कोई न कोई लीला हुई।
ठीक है। और ऐसे प्रभु मतलब जैसे टोटल सब लोग जैसे उनका लिए स्पेशल हो जाता है, इसलिए कि वो लोग सोमवार करते हैं, बृहस्पतिवार करते हैं, शनिवार करते हैं, इसलिए उनका लिए स्पेशल होता है। नहीं, उनके लिए होता है कि उनके लिए इसमें उनके लिए, क्योंकि चतुर्मास में ट्रैवल करने का नहीं है सबके लिए रिकमेंड है कि भाई ट्रैवल, बहुत सारी बाधाएं आती है, तो आप जो है इसमें धार्मिक कार्य ज्यादा कर सकते हैं। जैसे सब लोग श्रावण महीने को बहुत महत्व देते हैं, सब इसी में आता है, चतुर्मास में आता है श्रावण महीना, श्रावण भाद्र, उसके बाद आता है भाद्र के बाद कार्तिक से पहले आसोज सब लोग अलग अलग बोलते हैं उसको, आसीवन, अश्विन बनता था। तो वो धार्मिक कार्य के लिए करने के लिए इसमें ज्यादा अवसर मिलते हैं, इन 4 महीनों में बहुत ज्यादा अवसर मिलता है। जैसे अब वो हमारे लिए मई जून में नरसिंह देव के नरसिंह कहते हैं, उनके लिए जो सामान्य करें उनके लिए नरसिंह देव का महत्व नहीं, उनके लिए भगवान के दूसरी चीजों का महत्व नहीं, तो देवी देवताओं की पूजा करने के उनके ज्यादा अवसर रहते हैं इसमें, इन 4 महीनों। ठीक है, तो नारद मुनि बोल रहे हैं, नारद मुनि यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं दासी के पुत्र में था, मैं सेवा किया करता था। एक बार महात्मा आए, तो महात्मा जब आए तो नारद मुनि की माता जो थी दासी, वो आश्रम में झाड़ू पोंछ करती थी। तो नारद मुनि बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, तो छोटा बच्चा जैसे कोई घर की मेड सर्वेंट करे, उसके कोई घर पे कोई रहने वाला नहीं, कुछ भी, तो अपने छोटे बच्चे को भी साथ ले आते ना, छोटे बच्चे को भी साथ ले जाके हर जगह घूमते। तो ये छोटा बच्चा नारद मुनि था। इसकी कहानी फिर अपनी कहानी सुनाते हैं नारद मुनि एक एक करके, तो हम उसको आगे सुनते हैं। कहानी में नारद मुनि ने वो क्या किया, भगवान के ऐसे साधुओं की सेवा की। उनकी माता इधर उधर काम करती थी। सब लोग अपना माइक बंद कर लीजिए। श्रीवास प्रभु माइक बंद कर लीजिए। तो माता के साथ से बच्चा भी अपना, माता तो अपना काम का झाड़ू करना, बुहारी करना, पहुंचना, तो बच्चा तो छोटा था, ये इधर उधर घूमता रहता था। तो इसको कोई साधु लोग कुछ काम बोल देते थे, ये कर देता था, और साधुओं के प्रवचन भी सुन लेता था। साधु लोग प्रवचन देते रहते थे आश्रम में, दूसरे लोग बाहर, और फिर साधु लोग जब भोजन कर लेते थे, प्रसाद ले लेते थे, उसके बाद बच्चा वो प्रसाद ये लेता। 3 चीज मिल रही थी इसको, नारद मुनि बच्चे में। क्या मिल रहा था? साधु संग मिल रहा था, साधुओं का उच्छिष्ट या प्रसादम मिल रहा था, और साधुओं की व्यक्तिगत सेवा करने का अवसर मिल रहा था। तो नारद मुनि बोलते हैं, मैं दासी पुत्र था, और ऐसा करते 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 मैं भगवान का भक्त बन गया। दासी पुत्र भी भक्त बन सकता है, मेड सर्वेंट का पुत्र भी। बड़े बड़े लोगों की बात क्या है, उन्होंने तो कोई ब्राह्मण थे न कुछ थे, बस दासी पुत्र थे। तो नारद मुनि के प्रमाण से स्पष्ट है कि नारद मुनि ने किसकी सेवा की? उन 4 साधुओं की, कुछ साधुओं की सेवा की। और वो कौन साधु थे? वो भगवान के सेवक थे। तो इसलिए बोला कि भगवान के सेवक की सेवा करने से भी नारद मुनि भगवान के शक्तिवेश अवतार बन गए। कितनी बड़ी बात है। कहाँ थे? दासी के पुत्र थे, जिसमें किसकी महिमा बताई जा रही है? भगवान के भक्तों की सेवा करने की। दासी पुत्र थे, मेड सर्वेंट के पुत्र, जो सबसे नीचे माना जाता। बस साधु आए आश्रम में, तो उनकी माता तो झाड़ी पहुंचा रहा, ये करना वो करना कर, बच्चा ऐसे खेलता रहता था, साधु प्रवचन दे रहे तो सुन लिया। बाकी सब उन्होंने कुछ मांगा, पानी मांगा, ये मांगा, ग्लास मांगा, तो ये चीज भाग भाग के इसने सेवा कर ली। और तीसरा चीज, साधुओं ने जो भोजन छोड़ा, प्रसाद छोड़ा, भोग छोड़ा, उसको खा लिया झूठा उनका। 3 चीजों से वो क्या बन गए? छोटे मोटे भक्त नहीं, नारद मुनि। हम तो नारद मुनि की परंपरा में सब लोग, और भगवान के शक्तिवेश अवतार बन गए। ये है भक्तों की सेवा का। तो यहाँ पे बता रहे, प्रभुपाद बता रहे, भगवान कहते हैं मेरे दासों की सेवा मेरी निजी सेवा से बढ़कर है। तो नारद मुनि ने तो भगवान की सेवा नहीं की,
भगवान को तो जानते नहीं थे, बच्चे रूप में कहां से जानेंगे? किसकी सेवा करके बन गए? दासों की सेवा, उनके भक्तों की सेवा करके बन गए। नारद मुनि भगवान को तो जानते नहीं थे, ना भगवान का पिक्चर देखा, ना भगवान को जानते, भगवान की सेवा ही नहीं की उन्होंने, वो तो बाद में जाके की। अभी तो भक्तों की सेवा करते करते फिर भगवान ने उनको अंतरात्मा में, हृदय में दर्शन दिए। जब हृदय में दर्शन दिए इस प्रकार से, तब जाके उनको भगवान के पहली बार दर्शन, अदरवाइज तो अपने अपने भक्तों को ही पहले उससे काम चला लिया। तो कितनी बड़ी बात है, भक्तों की सेवा का महत्व बता रहे हैं। भगवान, भक्त की सेवा भगवान की सेवा से अधिक मूल्यवान आता है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में निरंतर रत रहने वाले भगवान के किसी प्रामाणिक सेवक को चुने और उसे अपना गुरु बनाए और ऐसे गुरु की सेवा में अपने को लगाए। तो गुरु कौन रहता है? भगवान का सेवक रहता है, इसलिए उसकी सेवा करने से भगवान की सेवा मिल जाएगी। कोई बोलेगा कि प्रभु ऐसा विश्वास नहीं होता है कि भगवान की सेवा से बढ़कर भगवान के भक्त की सेवा, थोड़ा विश्वास मन में थोड़ा बैठ नहीं रहा, बात नहीं बैठ रही। तो किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि आप, जैसे आपको कहीं मैरिज में जाना है या कहीं पे किसी के घर में बुलाया, खाने के लिए बुलाया, अब आपकी तबीयत खराब है, तो आपने अपने बच्चों को बोला कि चलो तुम हमारी तरफ से तुम चले जाना, मैरिज में आए और क्या चले जाना। तो ठीक है, बच्चे गए दोनों। बच्चों ने आके माता पिता से बोला कि हमको तो बहुत अच्छा स्वागत किया, इतना अच्छा स्वागत किया, ऐसा किया, सब कुछ किया। तो माता पिता का हृदय एकदम खुश हो जाएगा। उनके जाने से जो स्वागत हुआ तो ठीक है, करते करे, माता पिता गए थे, स्वागत किया, अच्छा, अच्छी बात है, अच्छा किया, अच्छा, खुश हो गए। लेकिन बच्चे ने आके बोला कि माता पिता से बोला कि हमको तो बहुत अच्छा स्वागत किया, कि बहुत खुश हो, तो माता पिता ज्यादा खुश हो, माता पिता ज्यादा खुश होंगे कि अच्छा, बच्चों ने ऐसा बोला, हमारे बच्चों ने, मेरे बच्चों ने ऐसा प्रसन्न हो गए, उनको ऐसा प्रसन्न कर दिया, उनका ऐसा स्वागत किया। मैं था नहीं तो भी ऐसा स्वागत कर लिया। किस बात की खुशी होगी? मैं साथ में नहीं था तो हमारी परवाह नहीं की, मेरे बच्चों को इतना कर दिया, इतना कर, तो माता पिता को बहुत ज्यादा खुशी होगी। हमारे साथ रहते हुए नहीं करते। ऐसे ही भगवान को लगता है कि मेरे नहीं होते हुए मेरे भक्तों को प्रसन्न कर दिया, मेरे नहीं होते मेरे भक्तों को प्रसन्न कर दिया। अरे भगवान कर दे प्रसन्न, क्योंकि भगवान के भक्त जो है, भगवान मानते हैं कि भगवान के भक्त उनके परिवार के सदस्य। ऐसे तो सभी भगवान का परिवार, लेकिन भक्त उनको विशेष रूप से प्यार। तो इसलिए भक्त की सेवा भगवान की सेवा से अधिक मूल्यवान आता है। मनुष्य को चाहिए, भगवान कहते हैं मेरे दासों की सेवा मेरे निजी सेवा से बढ़कर। लेकिन ये सब सेवक प्रामाणिक होने चाहिए, बोनाफाइड, जेन्युइन, सही वाले होना चाहिए। इसी में से हम किसी को अपना गुरु चुनते हैं और उसकी सेवा में लग जाते हैं। तो गुरु कौन है? गुरु का रोल है, गुरु एक पारदर्शी माध्यम है। पारदर्शी क्या होता है? पारदर्शी जैसे ग्लास है, ये पीछे ग्लास है ना, ये पारदर्शी है। पारदर्शी मतलब गुरु भी ऐसे पारदर्शी रहता है। मतलब ये कांच क्या है? जो अंदर है, ग्रंथ है, पुस्तक, वही बाहर दिख रहा है। ये कुछ रोक नहीं रहा है, ये बीच में अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है? जो अंदर किताब है उसी को बाहर वैसा के वैसे ही दिखा रहा है। कुछ इसमें काला पीला कलर चेंज नहीं कर दिया, कुछ धुंधला नहीं कर दिया, कुछ भी कह दिया, जैसे अंदर है वैसा बाहर दिख रहा है। ये पारदर्शी, ऐसे गुरु पारदर्शी होता है। जो भगवान के बारे में उसने सीखा, जानता है, ऐसा कैसे बताता, बीच अपनी तरफ से काला पीला नीला नहीं करता, कुछ उसका अपनी तरफ से उसको नष्ट नहीं करता है, कलर कुछ भी, जिस वैसा के वैसे ही, जैसा अंदर है वैसा के वैसे ही, जो उसने सीखा है सारा वैसा के वैसे एज इट इज बाहर प्रदर्शित करता है। इसलिए कांच जैसा पारदर्शी होता है गुरु, ऐसा होता है कांच जैसा। अगर इसमें कांच में थोड़ा डिजाइन बना दे या थोड़ा सा हल्का सा पेपर लगा दे तो क्या होगा? कांच में हल्का सा एक पेपर लगा दिया या थोड़ा सा इसमें कलरिंग पेंटिंग कर दी तो क्या होगा? जैसा अंदर है वैसा बाहर नहीं दिखेगा। फिर अंदर जो बुक्स के नाम है सबको वैसा के वैसा नहीं दिखेगा, क्योंकि उसमें कलर आ गया, कुछ टेढ़ा मेढ़ा आ गया, कुछ आ गया। तो गुरु ऐसा नहीं होता, गुरु उसमें से चेंज नहीं करता, जैसा है वैसा के वैसा ही उसको दिखा देता, वही भगवान को वैसा के वैसे दिखा देता। तो इसलिए गुरु एक पारदर्शी माध्यम है।
तो प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की सेवा करने पर सारी विराट सृष्टि तुरंत भगवान से अभिन्न हो जाती। प्रामाणिक गुरु के माध्यम करने सारी विराट सृष्टि भगवान से अभिन्न हो जाती। कैसे? विराट सृष्टि तो भगवान से अलग है ना, लेकिन यह बोला विराट सृष्टि भगवान से अभिन्न हो जाती। कैसे हो गया? अभिन्न मतलब अलग नहीं होती। ऐसा कैसे हो गया? सबको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की सेवा करने पर सारी विराट सृष्टि मतलब ये सारी जगत भगवान से अभिन्न बन जाती। मतलब ये भी आध्यात्मिक हो जाती। कैसे? ये तो भौतिक सृष्टि। हाँ, सनातनी पद्मा देवी माता जी, तो सबके हृदय में भगवान को देखेंगे परमात्मा स्वरूप में। ओके, एक कारण ये है। ठीक है, और दूसरा कारण? नेक्स्ट शिवानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे कि आपने क्लास की शुरुआत में ही बताया था, क्योंकि जब हमको गुरु से पता चलती है चीजें उनके मार्गदर्शन में, तो हमको मालूम चलता है कि ये पूरा जो जगत है ये भी उनका निराकार रूप ही है ना, तो फिर भगवान से वो अभिन्न हो जाता है। ओके, दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण आप दोनों, तीसरा कारण बताइए। तीसरा कौन है? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, उनको पूर्ण ज्ञान हो जाता है गुरु के माध्यम से, तो वो सभी चीजों को सही दृष्टि से देख पाती है। ओके, चौथा कारण हो गया। ठीक है, आगे बताइए पालिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जब हमको गुरु ज्ञान देते हैं तो जब वो वैसा स्तर उसका हो जाता है, सेल्फ रिलाइज सोल हो जाता है, तो फिर वो कहीं भी रहे वो हमेशा भगवान से कनेक्टेड रहता है, चाहे आध्यात्मिक जगत हो चाहे भौतिक जगत हो, सब मतलब उसके लिए भगवान का ही धाम हो जाता है और सबको वैसे ही मानते हैं, इसीलिए फिर उस तरह से देखते हैं। छठा कारण हो गया। और एक कारण की और जरूरत है। रेणु अग्रवाल माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जब एक गुरु जी बोलते हैं ना कि भगवान के प्रतिनिधित्व के रूप में आते हैं, मतलब भगवान अपना ही प्रतिनिधित्व बेचते हैं, तो उस तरह वो भगवान से भिन्न भी और अभिन्न भी हो गए। नहीं, गुरु की नहीं बात हो रही, सारी विराट सृष्टि तुरंत भगवान से अभिन्न हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट माता जी। पिंकी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। जैसे कि आप प्रभु जी बोले हैं कि गुरु पारदर्शी होते हैं, तो उनके माध्यम से हम लोगों को सब चीज मतलब भगवान का ही दिखने लगता है। जैसे कांच के पीछे के रखे हुए सामान मतलब पूरा एकदम डिट्टो वैसे ही दिखता है, वैसे ही गुरु के कारण मतलब गुरु के माध्यम से हम लोग को भगवान मतलब साक्षात्कार दिखने लगते हैं। ओके, आठवां कारण हो गया। ठीक है, समना गौरांगी माता जी बताइए। प्रभु जी, जैसे भगवान ने भगवत गीता में कहा कि जल का स्वाद भी मैं ही हूँ, सब चीज मैं ही हूँ, तो उस तरह से हम लोग ये विराट सृष्टि को देख सकते हैं। ठीक है। ठीक है, ये भी कारण है, महत्वपूर्ण कारण है। 9वां कारण हो गया। और भी सब सही बता रहे, गलत कोई भी नहीं। इसके बाद शिवानी माता जी फिर से। प्रभु जी, पता नहीं और एक चीज आई अभी दिमाग में, क्योंकि भगवान कण कण में परमात्मा रूप में व्याप्त हैं। ठीक है, 10वां कारण हो गया। प्रभु जी, आपको कौन सा आंसर चाहिए? नहीं, पूरा हो रहा है, सबको मिला के होगा, ये सारे कारण है ही सही। 10वां कारण। इसके बाद सविता गुप्ता माता जी। तो जी, हम गुरु भगवान के तो प्रतिनिधि होते हैं ना, तो गुरु के माध्यम से ही हमें ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है प्रभु जी। ठीक है, वो जो कहेंगे है उनका यथारूप जो हम भगवान को जान सकते हैं उन्हीं के द्वारा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट शशि माता जी। शशि माता जी। भगवान हमारे अंधकार को, हमारे अज्ञान को हटा के हमको ज्ञान देते। ओके, ठीक है, ठीक है माता जी। आगे और कौन बचा है? आप अपना हैंड डाउन कीजिए। सविता गुप्ता माता जी, शशि माता जी, और कौन लास्ट में है? ये लास्ट ले रहे हैं।
कुसुम भगत माता जी। गुरु भगवान की चीज है। आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी। कुसुम भगत माता जी। शशि माता जी अपना माइक बंद कर लीजिए। गुरु के माध्यम से ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो आप सबने जो कारण बताए हैं सब सही कारण है। कण कण में परमात्मा के रूप में, हर किसी के हृदय में परमात्मा देख रहे हैं, जिससे क्या है कि पूरी विराट सृष्टि भगवान से अभिन्न बन जाए। फिर भी कुछ एक चीज रह गई, वो रह गई कि जो भी बाकी इस सारी भौतिक जगत की चीज को गुरु के माध्यम से हम सीख सकते हैं कि किस तरह भगवान की सेवा में लगाया जाए सारी सृष्टि की सारी वस्तुओं को, व्यक्तियों को। तो जैसे ही उसको भगवान की सेवा में लगाया, वो भौतिक चीज भी, वो भौतिक सृष्टि भी आध्यात्मिक बन जाएगी। जैसे शंख लगाया, बर्तन लगाया, भोजन लगाया, सब कुछ जिस जिस चीज को भगवान से कनेक्ट करते गए वो सारी चीज आध्यात्मिक हो गई। तो गुरु के माध्यम से भगवान की सेवा करने पर गुरु हमारे धन को, हमारे तन को, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, सब चीजों को और सारी विराट सृष्टि की पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, सारी चीजों को भगवान की सेवा में लगवा सकता है। और जब सारी चीजें भगवान की सृष्टि में सेवा में लग गई तो जो विराट सृष्टि भौतिक सृष्टि थी, भौतिक नहीं रही, वो सारी की सारी हमारे लिए वो सारी सृष्टि आध्यात्मिक हो गई। तो इसलिए भगवान का भक्त कभी भी भौतिक सृष्टि का त्याग नहीं करता है। वो हमेशा ये सोचता है कि किस तरीके से इस भौतिक सृष्टि को, विराट सृष्टि को पूरी तरह से भगवान से कनेक्ट कर दिया जाए, भगवान की सेवा में लगा दिया जाए, तो सारी चीजें आध्यात्मिक हो जाएगी। तो उसे किसी भी चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब सारी सृष्टि आध्यात्मिक हो गई तो पूरी की पूरी भगवान से अभिन्न हो गई, क्योंकि वो बनाई इसीलिए गई। इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। वो कुछ भी चीज छोड़ता ही नहीं। वो सड़क पे नोट भी मिलेगा तो उसको भी उठा लेगा। भगवान के भक्त सड़क पे नोट मिलेगा उसको भी उठा लेगा और जाके भगवान की सेवा में लगा देगा, उसको त्यागेगा नहीं। उसको, वो तो सृष्टि में कोई भी चीज ऐसा, इवन बच्चे पैदा करना भी, पुरुष स्त्री का विवाह भी त्यागने योग्य नहीं है। उससे भी बच्चे पैदा करके वो भगवान की सेवा में लगा सकता है। तो ऐसी कोई संसार की, ऐसी कोई भौतिक सृष्टि में वस्तु नहीं है जिसको भगवान की सेवा में नहीं लगाया जा सकता। तो जब पूरी सृष्टि भगवान की सेवा में लगी तो उसको सृष्टि को त्यागने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो वस्तु भगवान से अभिन्न हो जाएगी। और भगवान से अभिन्न हो गई कोई चीज, भगवान से भगवान से कनेक्ट हो गई, सब कुछ आध्यात्मिक होगी, तो फिर त्यागने की क्या जरूरत? तो त्यागने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारी चीजें भगवान से कनेक्ट हो गई और सारी चीजें आध्यात्मिक हो गई। तो गुरु को एक कला ज्ञात रहती है कि कहाँ किसका किसका। वैसे सब लोग बोलते हैं कि अरे मोह माया त्यागो, धन त्यागो, धन त्यागो, धन त्यागो। वो बोलेगा धन को त्यागने की जरूरत नहीं। प्रभुपाद बोलते थे धन मेरे को दे दो, दोनों हाथ से ले लूंगा, क्या करूंगा? उसको भगवान की सेवा में लगा दूं। तो किसी भी चीज को वास्तव में त्यागने की, माया तब तक है जब तक वो, उसको मोह और माया तब बोला जाता है जब तक वो भगवान से अलग है। जब भगवान से कनेक्ट कर दिया तो मोह माया नहीं रहे, वो भगवान की शक्ति होगी। तो इसलिए प्रत्येक, ये देखिए आगे इसका आंसर है, सक्षम गुरु को हमें पता नहीं था, हम अभी देख रहे हैं। सक्षम गुरु को वो कला ज्ञात रहती है जिससे प्रत्येक वस्तु को उपयोग भगवान के यशोगान के लिए किया जा सकता है। अतः उनके मार्गदर्शन से, भगवान के दिव्य सेवक की दिव्य कृपा से सारे जगत को, इस भौतिक जगत की बात हो रही, सारे जगत को वैकुंठ धाम में परिणित किया जा सकता है। सारे लोगों को भक्त बना दो, सारी चीजों को आध्यात्मिक बना दो, तो यहीं पे धाम वैकुंठ बन सकता है। ठीक है, तो भगवान से अभिन्न हो गया। वैकुंठ तो भगवान के रहने का स्थान है, अलग कैसे हो सकता है? अभिन्न ही हो गया, एक ही हो, उनसे कनेक्टेड हो गया। तो ये है गुरु, ये कला जानता है। ठीक है, तो आज उसको यहीं पे विराम देते हैं, समय ज्यादा हो गया है। बाकी जो एक एक जल्दी से क्वेश्चन ले लेते। कुसुम भगत माता जी, आपका प्रश्न? नहीं प्रभु जी, वो कभी से हो गई। ठीक है, सनातनी पद्मा माता जी, आपका प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने जो समझाया था वैरंगा शक्ति, अतरंगा शक्ति, वो समझ में आ गया। लेकिन यहाँ श्लोक के तात्पर्य में लिखा हुआ कि सारे जीव आत्मा भगवान की तटस्थ शक्ति है। Yes. 5वां लाइन में प्रभु जी। यस, देखा मैंने, भगवान की तटस्थ शक्ति। हम ये समझाना चाह रहे थे कि तटस्थ शक्ति भगवान की अलग से कोई नहीं है शक्ति। आंतरिक शक्ति, बाह्य शक्ति, ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर तटस्थ, जीव के लिए तटस्थ शब्द यूज किया गया है।
भगवान की अगर 16 शक्ति है, शक्ति सारी करोगे तो दो ही ऊपर में सारी शक्तियों का भाग करोगे तो दो ही भाग होंगे, बहिरंगा शक्ति और फिर अंतरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति के अंदर भगवान की कई शक्तियां रहती, वो तो हमारी सुविधा के लिए इसको बोला जाता है कि भगवान की तरफ निकलती तटस्थ शक्ति निकलती नहीं है, तटस्थ शक्ति दोनों की कॉम्बिनेशन से बनी हुई। अब भगवान के पूरे जो आध्यात्मिक शक्ति का वर्णन सुनेंगे उसमें कहीं तटस्थ नाम नहीं, बहिरंगा शक्ति सुनेंगे उसमें तटस्थ शक्ति नहीं। बहिरंगा शक्ति दुर्गा जी या माता जगत पार्वती जी, दुर्गा जी। तो अंतरंगा शक्ति में बहुत सारी शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, चित्त शक्ति, बहुत सारी शक्ति, दो में क्लासिफिकेशन। ये तीसरी बीच में बन गई, दोनों के कॉम्बिनेशन से बन। इसका कोई नेचर अलग नहीं है, अलग नेचर वाली शक्ति नहीं है, इसका एक अलग नेचर होता है। ऐसा तटस्थ शक्ति ऐसा होती है, ऐसा एक को ऊपर बोलते हैं, एक को नीचे बोलते हैं, और इसको ऐसा बीच में दिखाते हैं क्योंकि ये दोनों को कॉम्बिनेशन से बन गई, इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि ओरिजिनल के दोनों के कॉम्बिनेशन। ये हमने बोला है कि शास्त्रों में लिखा है तटस्थ शक्ति दोनों के कॉम्बिनेशन से बन गई, अलग से स्वतंत्र नहीं। क्या हुआ, इसको भी मिलाया और इसको भी मिलाया और ये बन गई। दो चीजों को मिलाया तो वो बन गई। जैसे शरबत बनाना है, तो शरबत बनाना है, एक जगह शरबत का मटेरियल है, शरबत पीने वाला, और एक जगह ये दूसरी चीज, एक चीनी का सिरप है और एक पानी, दोनों को मिलाया तो शरबत बना। शरबत चीनी का सिरप है जो बॉटल में आया और एक इधर से पानी आया, फिर क्या कहते हैं, दोनों को मिलाया तो एक ये पदार्थ बन गया। ये अपने आप में स्वतंत्र पदार्थ नहीं है जो नया बना है, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से बन गया। ये चीज समझने जरूरी कि दोनों के कॉम्बिनेशन, अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो स्वतंत्र मिलता नहीं, ऐसा स्वतंत्र कुछ बन नहीं, वो चीज बनती है, ये चीज होती है, दोनों को मिला दिया तो ये तीसरी चीज बन गई। उस तरीके से तटस्थ शक्ति। ठीक है, आया समझ में? धन्यवाद प्रभु जी। स्वतंत्र नहीं है ये चीज, ये जीवात्मा की शक्ति स्वतंत्र नहीं, कोई इसी नाम से नहीं, दो को मिलाने से बन गई तीसरी शक्ति। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया था। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण